नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन शफ़ीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जिम्मेदारी के साथ 3 शेर हिंदी का आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। वक्त और मौजू को मद्देनजर रखते हुए, और ये शेर में वक्त ही बता रहा हूँ। अबधी अलग जिभी दामे बहु सोच पहुँच, करीबे को बहुत है अब काह कीजिए। अवधि माने समय, अलग माने थोड़ा। अवधि अलग यानी थोड़ा समय। अवधि अलग जिभी दामे बहु सोच पहुँच, वक्त बहुत कम है, जी तो बहुत कुछ चाह रहा है, बहुत सोच रहा है। ये कहें वो कहें, क्या कहें। अवधि अलग जिभी दामे बहु सोच पहुँच, करीबे को बहुत है अब काह कीजिए। पार न पुराणहु को वेदहु को अंत नाही, वाणी तो अनेक है चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। और काव्य के कला आनंद छंद के प्रबंध बहु, काव्य के कला आनंद छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले हैं रस कहाँ कहाँ पीजिए। अभी मिसालुद्दीन मिसाल साहब अपने राग रोगन दिखा रहे थे, लेकिन माजरत चाहूंगा, बड़े बड़े शोरा को हमने देखा है। अभी 5 तारीख को नेपाल सरलाही जिला में मैंने बरजस्ता गालिबन 500 उलमा इकराम की तादाद रहे। नश्तर इलाहाबादी साहब मौजूद रहे, मेरे बाद उनका नंबर था। 6 घंटे की महफिल होती है, 6 घंटा जलसा होता है, और 4 घंटा शायरों के हवाले होते हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है, ये मजाक नहीं तो क्या है। दिल आज़ुर्दा होता तो कुछ कहता, मेरी तकदीर तबा यार को बेचैन करती है, वही सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। ये मजाक नहीं तो क्या है, ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है। कौम को क्या देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। बहरहाल अल-हक़ मुर्रुन, सत्य वचन सदाकतु होता है। लेकिन अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी हिदायत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए कि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करूं। तो ये मैं कह रहा था कि राग तो रसीले हैं रस कहाँ कहाँ पीजिए। सब बातन में एक बात तुलसी बताए जात, जीवन जो सुधारा चाहूं एक नाम लीजिए। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हर बात हर शेर अवाम के पल्ले पड़ जाए ये जरूरी नहीं है, ये आसान नहीं है। हाँ, मेरे गुफ्तगू करने में कहीं किन्हीं भाई का डाउट हो, कहीं अगर शिकवा हो, शिकायत हो, कहीं शक हो, तो आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद तकरीर के बाद मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों तवज्जो दें, कुछ ही देर में गुफ्तगू करूंगा। आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक और मुख्तार, अब्दुल्ला का दुलार, आमना का प्यार, हम गरीबों के गमगुसार, दुखियों के गमखार, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिन्हें सारा संसार स्मरण करता है और यही कहता है कि संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले, परम धर्म को अपनाने वाले, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले, निर्धनों की विनती सुनने वाले, पवित्र करने का वर्णन करने वाले, पापियों के पाप हरने वाले, कृपा के समुद्र, विद्या के सागर, शील के भंडार एवं गुणों के अपार, जगत के पालनहार, दयालु कृपालु एवं करुणायक, महान तेज पुंज अत्यंत कृपा निधान, कल्याण का राजा, सच्चिदानंद धन परम निराकार, ब्रह्म का ध्वजा, ब्रह्मलोक को जाने वाले अंतिम इष्टुष्ट महामाया सागर, खत्म
खतमुल मुरसलीन सय्यदुल मुक़द्दिसीन महबूबुल मुज़रीन मतलूबुल मुहतदीन अकमलुर राशिदीन अफज़लुल अरशदीन मनामुस साबिरीन सुल्तानुस सादिक़ीन अशरफुल फाइज़ीन हुज़ूरुल आशिक़ीन असलुल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुबह कायनात के शम्सुद दुहा शाम कायनात के बद्रुद दुजा मोहम्मद अरबी रूहुल फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चरण कदम में नतमस्तक हो जाए, साष्टांग अर्चना पेश करें, दुरूद पाक की डाली सजाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को पढ़कर अपनी तकरीर का तमहीदी खाका उन्वाने सुखन रिलीजन ऑफ टॉपिक प्रवचन का मुख्य पाठ बनाया है, वो यही है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह ताला के नजदीक माना हुआ कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है, तो वो दीन इस्लाम है और कोई नहीं। माइक ऑपरेटर से कहना चाहता हूँ यही को कम करें, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सामने वाले को देने की कोशिश करता और करता है। अब रहा एक बात कहूं, सबसे पहले एक हदीस से पाक पेश करूं आप लोगों के सामने। आकायद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फित्नु औ क़ालल बिदअु वलम युज़हिरिल आलिमु इल्महु फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला। आका इरशाद फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल फित्नु, जब फितने ज़ाहिर हो, औ क़ालल बिदअु, और बुराइयां फैलने लगे, बदमज़हबियां फैलने लगे, बदअक़ीदी फैलने लगे, समाज में बुराइयां फैलने लगे। जब फितने ज़ाहिर हो और बुराइयां फैलने लगे तो क्या होगा? इज़ा ज़हरतिल फित्नु औ क़ालल बिदअु वलम युज़हिरिल आलिमु, तो आलिम को चाहिए कि अपना इल्म ज़ाहिर करे, अपना इल्म ज़ाहिर करे। और ऐसे नाजुक घड़ी में, ऐसे नाजुक वक्त में जब एक दूसरे से बरसरे पैकार हो, बेटा बाप से बरसरे पैकार हो, बेटी माँ से बरसरे पैकार हो, एक दूसरे से आस्तीन चढ़ा रखा हो, एक दूसरे से भौं चढ़ा रखा हो, ऐसे नाजुक घड़ी में जब दोनों के दरमियान ताली बजा करके अगर कोई आलिम अपने पेट पालना चाहेगा, अपनी रोटियां चलाना चाहेगा, अपनी मुलाजिमत चलाना चाहेगा, अपनी नौकरी बचाना चाहेगा, अपनी तिजारत के लिए किसी को लड़ता देख करके तालियां बजाकर निकल जाने वाला, जबकि आलिमों को चाहिए कि अपना इल्म जाहिर करे। ऐसे नाजुक घड़ी में अगर अपना इल्म जाहिर नहीं करता, सच नहीं बोलता, हक नहीं बोलता, दोनों के दरमियान अदल के साथ सुलह नहीं कराता, तो क्या होगा कि वलम युज़हिरिल आलिमु इल्महु, आलिम को चाहिए कि ऐसे घड़ी में अपना इल्म जाहिर करे। अगर नहीं करता है, अपनी रोटी और बेटी के चक्कर में रहता है, तो क्या होगा? लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। ऐसे आलिम पर अल्लाह ताला के और तमाम फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत होती है, लानत। और अल्लाह ताला ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफन वला अदला, अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना उसकी नफल कबूल करेगा, हरगिज़ नहीं। बाबू क्या नाम है? हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, इसी उठाए रखेगा। बहुत अच्छा, बहुत देर से देख रहा हूँ, लेकिन हक तो कहूंगा। पहले फुर्सत में हाथ में जो आप गुड़िया पहने रखे हैं उसको निकालें। ये गलत है, नाजायज है। हमारा भाई कभी ऐसा नहीं करता और मैं नहीं करता हूँ और करने का हुक्म भी नहीं देता। हाँ, मोहब्बत से लाइक रहा फिर दीन में किसी पर जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से आपने निकाल लिया, फिर पहनेंगे एक बार फिर पहनिएगा एक बार जिंदगी में, नहीं ना? अल्लाह फजल फरमाए। चले बैठिए, उसको हटा दीजिए, ये गलत है। पहचान तक मिटा दिया गया है, निशान मिट गया है एकदम। देखिए अक्सर लड़कों के हाथ में कड़ा, वो चूड़ियां, वो धागा, तवज्जो, समझ में नहीं आता क्या है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, आका इरशाद फरमाते हैं जो यहूद और नसारा की मुशाबहत करे गोया वो उसी में से है। किसको बताया जाए? बहरहाल तो इल्म की रोशनी में बताना ये रहा। अब आलिम को अभी खतीब नकीब साहब कह रहे थे, बड़े विद्वान हैं, वेद और पुराण के जानकार हैं, चतुर्वेदी हैं। जरा इस बात का इजाला कर दूं,
जबकि मेरे नाम में कभी मैंने बरसरे स्टेज तहकीक किया और बड़े बड़े चोटी के उलमा जय्यद आलिम ने तस्दीक की है कि आपने हक कहा है। तो हकीकत की रोशनी में इजाजत है कुछ कहूं? कहा आलिम को हिंदी में क्या कहते हैं? आलिम को हिंदी में क्या कहेंगे? विद्वान। क्या विद्वान? बड़ा ऐलान हो रहा था। यूं गैर मुस्लिमों के जबान में उसे पंडित कहते हैं, बड़े जानकार। लेकिन ये भी पता है जो खुद को पंडित कहलाता है, जो खुद को ज्ञानवान कहलाता है, जो खुद को महापुरुष कहलाता है, उसको ये भी पता नहीं है कि मुझे पंडित और ज्ञानवान कहलाने के लिए मेरे अंदर किस चीज की जरूरत है, कैसे होनी चाहिए, ये भी पता नहीं। जबकि इस पार वाले भी उस पार वाले भी कान खोल करके पहले ये सुन ले डिफरेंस किस किस चीज की जरूरत है। तवज्जो दें। कहा गया है आत्मज्ञानम समारम वस्तुतिक्षा धर्म नित्यता यमर्थान नापकर्षन्ति स्ववै पंडित उच्यते। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, यह गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है, अन्यथा नहीं। वो पहले सोच ले अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, तुम्हारे वास्तविकता क्या है, तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम्हें यानी यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, तुम्हें किस लिए भेजा गया है, क्यों आए हो। अगर ये उद्देश्य जान लिया होता, उस पर चला होता, तो तेरे अंदर मानवता होती, मानवता, दानवता नहीं होती, और तू ज्ञानवान होता, तब पंडित कहलाता। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति, धर्म में स्थिरता, यह गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हिरि स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नापकर्षन्ति स्ववै पंडित उच्यते। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे कृतम विवास्य जानन्ति स्ववै पंडित उच्यते। जिसके कर्तव्य सलाह और पहले से किए हुए विचार को दूसरे लोग नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयमरति समृद्धिर्वा स्ववै पंडित उच्यते। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावर वर्तते कामादर्थे विरिणीते यह स्ववै पंडित उच्यते। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है वही पंडित कहलाता है। आसान है पंडित कहलाना, बात करो कोई भी हो वही पंडित कहलाता है। यहीं तक नहीं, निश्चित्य कर्मते निश्चित्य यह प्रक्रमते नांतर वसति कर्मणः अवन्य कालो अवश्यात्मा स्ववै पंडित उच्यते। जो पहले से निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता है और जो चित्त को अपने वश में रखता है वही पंडित कहलाता है। नंगो सिंह को मारा, शेरे ने मारा तो क्या मारा, अरे बड़े मौजी को मारा, नफ्स अंबारा को कर मारा। आसान नहीं है पंडित कहलाना, आसान नहीं है आलिम कहलाना, यूं ही नहीं है। लेकिन तवज्जो दीजिए, एक बार मेरे जहन में निस्यान न आए इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग ये है कि चतुर्वेदी को सुनने आए हैं। मैं वक्त को जाये न करते हुए अपने मौजू की तरफ आऊं और फिर मैं बताऊंगा कि इंदल्लाहिल इस्लाम क्या है। चतुर्वेदी मजमा से कोई भी आदमी, सबों को इजाजत है यहां से वहां तक। किसे कहते हैं पता है जी? बोलिए, कोई बोल सकते हैं जी? जी ताकि मुझे सुनने में मिले, दूसरे लोगों को भी कुछ फायदा हो जाए। मैं बेबाक बोलता हूँ, ये नहीं कि अंतर मंतर जंतर स्टेज पे मैं नहीं बोलता।
क्योंकि मैं चतुर्वेदी हूं ही नहीं। किसे कहते हैं चतुर्वेदी? माशाल्लाह। हिंदी पढ़े हैं कितने तक? 8-9 तक। चलिए माशाल्लाह। कोई है मैट्रिक किए हुए आदमी यहाँ पर? मैट्रिक किए हुए हैं मजलिस में? कोई नहीं है। एक बाबा उधर से बोल रहे हैं, अगर आपकी इनायत होती कि वक्त थोड़ा यहाँ दे देते तो अच्छा होता। मैं सबको खास नहीं करता। आ जाइए बाबा। विद्यामित्रम प्रवासिषु भारजामित्रम गिर्येषु च व्याधि तस्यौ शतम मित्रम धर्मो मित्रम मृतश्च विद्यामित्र विदेशौ गिरिते मित्र पवित्र रोगी मित्र महौषधि मृत की धर्म सुमित्र। प्रवास काल में विद्यामित्र होती है, घर में मित्र स्त्री होती है, रोगियों का मित्र औषधि होता है, पर मरणोपरांत धर्म ही मित्र होता है। कितने धार्मिक व्यक्ति हैं, कितने धर्मपरायण है, धर्मावलंबी है। बाबा इधर आग्रह है, गुजारिश है, अपील है, नम्र निवेदन है, आपके चरण में क्षमा याचना। माशाल्लाह। एक तो हुए पूरे मजलिस में। और कोई है जो मैट्रिक किए हो, इंटर किए हुए कोई शख्स है जो इंटर तक पढ़े हो? नहीं है मजलिस में कोई? चलिए कोई नहीं। कोई ग्रेजुएशन किए हैं महफिल में? यानी कि इस दौर में अब महफिल में सच्चाई के साथ करा कि महफिले मीलाद में या जलसा में पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। जब से आपने मजाक, पढ़े लिखे लोग मजलिस में नहीं आते हैं। घर पे बैठ के आराम करेंगे, कल काम करेंगे, वक्त जाया करेंगे, सोएंगे नहीं, नींद आएगी, बीपी हाई होगा, तो फिर क्या फायदा आने से? इसलिए पढ़े लिखे लोग जल्दी नहीं आते हैं। हाँ, बहुत ऐसे जगह मुझे साबका पड़ा है, गैरों से भी और अपने से भी, तब मुझे कहना पड़ा है। बाबा मैट्रिक किया ना 62 में? माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई है। पुराने हिंदी पढ़े हुए हैं और आपने 8-9 तक पढ़ा है। चतुर्वेदी किसे कहते हैं? 4 भाषाओं को जानने वाले। इनकी बात अलग है, इनकी बात दोनों में मिल नहीं रही है। अगर आपके कहने के मुताबिक 4 वेदों के जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं और बाबा के कहने के मुताबिक 4 भाषा को जानने वाले को, यहाँ हम लोग किस देश में रहते हैं? किसमें? हिंदुस्तान में। किस देश में रहते हैं? नहीं, भारत में। किस देश में है? भारत में। किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। मैं बोल के आ रहा हूं, मेरी जबान पे गौर करें। अस्माकं देशः भारतवर्षम, हम लोगों का देश भारतवर्ष है। देशे अस्मिन् नाना धर्माः सन्ति, इसमें अनेक धर्म है। क्योंकि जमहूरियत है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्म है। तवज्जो दीजिए, पूछना चाहता। और भारतवर्ष कहाँ है? भारतवर्ष में। और हम भी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, फख्र के साथ कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और गौर कीजिए, हमारे हिंदुस्तान, मुल्के हिंदुस्तान का रकबा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जिस हिंदुस्तान के अंदर 36 प्रदेश है। कितना? 36 प्रदेश है। 36 प्रदेशों में एक प्रदेश बिहार प्रदेश है, जिसकी राजधानी पटना है। राजधानी पटना है, जिसका रकबा 99,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उस राजधानी पटना के मातहत 38 जिला है। 38 जिलों में एक जिला गोपालगंज है। एक जिला गोपालगंज है। इसी जिला गोपालगंज में मैं आज इस उर्स के जलसे में तकरीर कर रहा हूँ। पहले ये बता दूं कहाँ? बिहार में। राज्य बिहार में रह रहे हैं, जिला गोपालगंज में है। अब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ कौन सी जबान बोली जाती है? भोजपुरी। कहाँ? भोजपुरी। सब जानते होंगे, मैं भोजपुरी में परिपक्व नहीं हूँ, परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं मुकम्मल तौर से भोजपुरी नहीं जानता, लेकिन यहाँ कौन सी जबान बोली जाती है? भोजपुरी। यहाँ से जाकर के 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर कोई दरभंगा, मधुबनी, जयनगर में रहा तो वो मैथिली बोलना सीख जाता। क्या? मैथिली बोलना सीख जाता। तो उसके पास पहले की जबान भोजपुरी भी है
और वहां जाकर उसके बाद एक जबान मैथिली भी हो गई। अब कितनी हो गई? 2 जबान हो गई। 5 साल कलकत्ता में रह लीजिए तो बंगला बोलना सीख जाइएगा। अब आपके पास कितनी जबान हो जाएगी? कितनी जबान? 3 जबान हो जाएगी। कितने? 3 जबान हो जाएगी। और उसके बाद 10 साल 5 साल अगर नेपाल में रह लीजिए तो नेपाली बोलना सीख जाएंगे। अब आपके पास कितनी जबान हो गई? 4 जबान हो गई। चतुर्वेदी तो कहला जाएगा। चतुर्वेदी तो कहला जाइएगा। और माशाल्लाह अगर पढ़े लिखे मौलवी होंगे तो उर्दू जबान तो जानते ही हैं, तो 5 जबान उनकी हो गई। आलिम है तो अरबी भी जानते हैं, 6 जबान हो गई। और आलिम अगर आलिम है फाजिल है वो फारसी भी जानते हैं, 7 जबानें हो गई। गोया के उन्हें क्या कहेंगे? अगर भाषा पे निर्धारित करेंगे तो ये बताएं कि हमारे इस विश्व में दुनिया में कितनी जबानें बोली जाती है? पता है? हिंदुस्तान में कितनी जबानें बोली जाती है? नहीं पता? नहीं पता? आइए मैं एक हवाला देता। नालंदा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त पुस्तक है, संस्कृत शिक्षांजलि है। उस संस्कृत शिक्षांजलि की इबारत है, विश्वस्य 2796 भाषासु संस्कृतम अति प्राचीनतमम अस्याम भाषायाम एवं विदाः रचिताः सर्वे निर्विवादतः मन्यन्ते। यानी कि विश्वस्य पूरे दुनिया की 2796 भाषाओं में संस्कृत अति प्राचीन है, सबसे पुरानी जबान है। क्या पता लगा दुनिया में कितनी जबान बोली जाती है? इस इबारत से, इस हवाले से कितने? 2796 जबान बोली जाती है। जबकि मेरे बाप हजरत आदम को अल्लाह ताला ने बकौले दिगर उलमाए मुख्तलिफ रवायात तारीख के मुताबिक, बकौले उलमाए किराम और मुअर्रिखों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया था अल्लाह ताला ने। अब उलमा मुझे गिरफ्त कर लेंगे कि संस्कृत सबसे पुरानी जबान आपने ठहराया है, तो मैंने ये हवाला दिया है, मैंने कबूल नहीं किया अभी। इस हवाले के मुताबिक ये 2796 भाषा सु सप्तमी विभक्ति है, में पर भाषाओं में भाषा सु संस्कृतम अति प्राचीनतमम, संस्कृत सबसे पुरानी जबान है। तो पुरानी जबान है तो संस्कृत के पे गर्व करने वाले वो भी कान खोल करके सुन ले, हिंदी पे ऐठने वाले वो भी कान खोल करके सुन ले, अंग्रेजी के अंग्रेजी करने वाले वो भी कान खोल करके सुन ले, हिंदी के चिंदी करने वाले जो अपनी जबान पे गर्व करते हैं सब कान खोल करके सुन ले। दुनिया में आए हो तो जाना सबको है। हाँ ठीक है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई पाकिस्तानी बोलता है, कोई चीनी जापानी बोलता है, कोई बंगाली नेपाली बोलता है, कोई संस्कृत हिंदी बोलता है, सब जबान बोलता है। लेकिन दुनिया में संस्कृत सबसे पुरानी जबान है। लेकिन दुनिया से जाओगे तो तुमसे भी पूछा जाएगा मन रब्बुका, और तुम्हें भी जवाब देना होगा रब्बी अल्लाह। अरबी ही जबान पे गर्व करना, सवाल अरबी में ही होगा, सवाल अरबी में ही होगा। जिस जबान पे गर्व करो नहीं जवाब दे सकोगे तो इतना तो कहना ही होगा रब अता करेगा वो जबान, और तू क्या पढ़ोगे? हा ला अदरी, हा ला अदरी, यही जबान पे आगे चले। पता क्या लगा? भाषा पे निर्धारित करके कोई चतुर्वेदी नहीं होता। अब मैं आपका फैसला करूं, क्या है? 4 वेदों के जानकार को चतुर्वेदी कहते हैं, यही ना? क्या वेद 4 है? मैं खुलेआम बोल रहा हूं, क्या वेद 4 है? सवाल है कितने हैं? नहीं है। तो जहां तक नॉलेज रहे वहीं तक बाबा वेद 4 है, आप तो पढ़े होंगे। वेद 4 है। वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4 है ना? अक्सर की जबान से सुनेंगे 4 ही है। लेकिन ओनली वन बशीरुद्दीन शास्त्री, मैंने इस पे सवाल उठाया विद्वानों के सामने और खोलने की कोशिश किया। क्या बोल खोले? जरा सा आज सामने कह दूं,
बिहार राज्य है, हाई स्कूल के सिलेबस में एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है पीयूषम, संस्कृत में पीयूषम, भाग एक वर्ग नंबर 9, 10, पाठ नंबर 4 खोल कर देख मेरे यार, हवाला गलत साबित हो तो बरकाती दंड का अधिकार। पीयूषम पे ये इबारत मौजूद है, अस्माकम देशः भारतवर्षम, हम लोगों का देश भारतवर्ष है। अस्माकम देश भारतवर्षम, हम लोगों का देश भारतवर्ष है। और अस्माकम प्राचीना संस्कृति विदेशु सुरक्षिता वर्तते, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम विदेशु लभ्यते, और संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सब सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः तात्कालिकं सर्वं ज्ञानम वेदरूपम धार्जन, सब सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप वेद रूप को धारण किया। पहला बोला अस्माकम प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है। वेदों बहुवचन का प्रयोग है, जमा का सेगा है, वेदों गौर करेंगे सुरक्षित है। और संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम विदेशु लभ्यते, और संसार का प्राचीनतम साहित्य पुरानी तारीख वेदों में उपलब्ध है। यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है, जमा का सेगा है, लेकिन क्या कहा कि संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम विदेशु लभ्यते, सब सिंधु प्रदेशे निवसन्ता ऋषयः तात्कालिकं सर्वं ज्ञानम वेदरूपम धार्जन, सब सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण तात्कालिक, ऋषिगण ज्ञानी जनि मुनि, ऋषिगण तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सभी ज्ञान स्वरूप वेद रूप को धारण किया। यहाँ एक वचन का प्रयोग है, वाहिद का सेगा है, और एक वेद को धारण किया। अब कहना चाहता विशेष तो यज्ञ संचालनाय, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एकस्यापि वेदस्य, एक वेद का चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन, 4 रूप किए गए थे। पता क्या चला, प्राचीन काल में जमानाए कदीम में वेद एक था। कितना था? वेद एक था। ये पेट भरवा पंडाओं को जब एक से पेट भरा तो 4 में विभाजित कर दिया, 4 में विभाजित कर दिया, 4 में विभाजित किया या व्यापार में विभाजित किया। शास्त्री से बात कर बताना चाहूंगा। विशेष तो यज्ञ संचालना एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक वेद को 4 रूप किए गए थे। अतएव चत्वारो वेदाः इति परंपरा प्रवृत्त्या, इसीलिए 4 वेद ऐसी परंपरा प्रवृत्त हुई। अब ऐसी कैसी? तेच वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति, और वह वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अब ये 4 हुए, थे कितने? थे कितने? एक थे कितने? एक हो गए कितने? 4। जरा पूछता हूँ क्या वेद 4 है? जरा सा वहीं पे बताना चाहता। वही है पीयूषम, भाग 1 वर्ग नंबर 9 सफा नंबर 43 और पाठ नंबर 13 खोल कर देख लो, फिर बोलेगा नाट्यम जनरुचि वर्धकम लोकाराधवक्षमम विज्ञाई पंचमो वेदा कथयते, नाटक को जनरुचि वर्धक सबके लिए सुखकर होने में विद्वानों के द्वारा पंचम वेद कहा गया है। यार धर्म है या ठट्ठा? वेद है या मजाक? क्या कहा? नाटक को जनरुचि वर्धक सबके लिए सुखकर होने में विद्वानों के द्वारा पंचम वेद कहा गया है। मैंने कहा ए भारत के धर्मावलंबियों, धर्मप्राण व्यक्तियों, ये समझ में नहीं आ रही है, प्रश्नीय सूचक चिन्ह लग गया। ये बता वेद 1 है या 4, 4 है या 5? 4 वेद को नाम बताया, फिर नाटक को 5वां वेद कहा। अगर नाटक 5वां है तो जरा एक और पूछना चाहता, भारत के रॉयल्टी होल्डर डॉक्टर विजय कुमार
जैन ने अपनी किताब आयुर्वेदिक चिकित्सा के भूमिका में लिखते हैं कि आयुर्वेद न केवल भारत का वरन विश्व का संपूर्ण प्राचीन ग्रंथ रहे हैं। पीड़ित मनुष्य की रक्षा के लिए जिस विधि का निर्माण किया वह संपूर्ण रूप से आयुर्वेद में है। इसकी महत्ता वेदों के बराबर आंकी गई है। 4 वेदों के साथ साथ आयुर्वेद को 5वां वेद माना गया है। अब सवाल खड़ा हो गया, ये पूछा, ए भारत के धर्मावलंबियों, धर्मप्राण व्यक्तियों, ज्ञानी जनों, आपने तो कहा है कि नाटक 5वां वेद है। डॉक्टर विजय कुमार जैन का कहना है कि आयुर्वेद 5वां वेद है, माने तो किधर माने, है ना? अगर नहीं जवाब मिलता है तब तो 2 वेद साबित है, एक नाटक एक आयुर्वेद, तब तो 2 वेद साबित है। अब कितने हो गए? कितने हो गए? 6। और जब मैं 6 वेद पढ़ूंगा तो मुझे खष्टम वेदी कहिएगा, चतुर्वेदी ही क्यों? लक़ब देने में भी बखीली क्या? जो जितने का जानकार होगा उतना दीजिएगा ना, ठीक है? तो मुझे खष्टम वेदी और भी साबित कर दूं, और भी साबित कर दूं। अच्छा, इसको यहीं पे रखिए, आगे मैं बढ़ूं। तो वेदों में पहला वेद ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति, ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है। अतएव इतिहासस्य विद्वानस्तस्य महत्तमतीतरां मन्यन्ते, इसीलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को और अधिक मानते हैं। अतएव इतिहासस्य विद्वानस्तस्य महत्तमतीतरां मन्यन्ते। अयं वेदो 10 मंडलेषु विभक्ता, यह वेद यानी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रति मंडलम ऋक् समूह रूपाणि सूक्तानि बहुनि विद्यन्ते, प्रति मंडल ऋक् समूह रूपों में बहुत सी सूक्तें विद्यमान है। सूक्तानाम देवता ऋषय छंदांसि च पृथक सन्ति, सूक्तों के देवता ऋषि और छंद अलग अलग है। संपूर्ण ऋग्वेदे 10,028 सूक्तानि 10,552 ऋचा वर्तन्ते। उस वेद में 1028 सूक्तें हैं और 10,552 मंत्र है। 10,552 मंत्र है, 10,552 मंत्र है। ऋचो एवं मंत्रा अपि कथयन्ते, ऋचा ही मंत्र भी कहे जाते हैं। और ऋग्वेदे देवानामा वाहनांतरम मंत्रा उपि, ऋग्वेदे देवानामा वाहनार्थम मंत्रा उपि मंत्रा अतिक्रम कांडोपयोग। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र का उपयोग कर्म कांड के रूप में किया गया है। अब सवाल एक करता हूं उलमा इकराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ये बताएं, देव किसको कहते हैं? देव माने हजरत, देव माने जरा इधर तशरीफ लाते तो मजा आता। इधर आइए हजरत, इधर आइए ना आप। देव माने अक्सर जब देखा गया, लोग अब देखेंगे अपनी जिम्मेदारों से पूछेंगे तो देव माना भूत बैताल शैतान, लेकिन नहीं, असल में तेजाद न करें कि 2 भाइयों के दरमियान आपसी तनाजो हो और हम तलवार जनी करें। जब देखेंगे उनकी यहाँ शब्दकोश देखेंगे, उसे नहीं कहते हैं देवता जिसके अंदर दिव्य ज्योति हो, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा रोशनी हो, जो प्रकाशवान हो, उसे कहते हैं। जी हाँ, और ये अगर कहीं आप सुनाएंगे, ये कहेंगे बशीरुद्दीन शास्त्री ने कहा है कि इसका ये माना बताया है, मैं वहां आकर के भी कहूंगा हाँ इसका ये माना है, वो नहीं है। क्योंकि किसी भी शब्द का समयानुकूल अर्थात किया जाता है। तो उसी ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्र है। उन 10,552 मंत्रों में से एक मंत्र है क्या? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति निहा नास्ति क्योंचन, ब्रह्म एक है दूसरा कोई नहीं, हाँ जरा भी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ एकम ब्रह्म वहदहु, वो अकेला है, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। देयर इज नो गॉड, गॉड इज वन विदाउट सेकंड। जब एक है तो फिर मान क्यों नहीं लेते? फिर मैं इस तरफ लाना चाहता हूं उसे। जब मैं इस बात को पूछा
फिर श्रीमद् भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, वो श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय नंबर 2 है, श्लोक नंबर 14 है, श्लोक नंबर 14, 15, 16, जिसपे ये इबारत मौजूद है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तो नयोस्तस्तो दर्शभी। इसके लिए फिर मैं ये भी कहता है, दौरे हाजिर के हुकूमत भी कान खोल करके सुन ले। गीता ने कहा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्तो नयोस्तस्तो दर्शभी, यानी कि औसत की तो सत्ता नहीं है, औसत की तो सत्ता नहीं है, झूठों की सरकार नहीं है, औसत की तो सत्ता नहीं है। औसत माने, औसत माने असत माने सत्य माने सच, सत्य माने सच। और हिंदी में किसी भी शब्द का प्रयोग करने से पहले अगर प्रथम वर्ण अ लगेगा तो अ का अर्थ होगा नहीं। तो सत्य माने सच, अ माने नहीं, पता लगा सच नहीं। तो औसत की तो सत्ता नहीं है, झूठों की सरकार नहीं है, और औसत की तो सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है, सच की कमी नहीं है। लेकिन अब इसका खुलासा आगे करता, यह दोनों औसत की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार यह दोनों तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है, ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो फिर आगे कहा उसी जगह, फिर अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या? अब्दुल रज़्ज़ाक़। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या कहा? नाश रहित तो तू उसको जान। नाश माने एकदम मिलिया में, रहित माने बचा हुआ। हिंदी में किसी भी शब्द प्रयोग करने से पहले अगर अ वर्ण लगेगा तो उसका अर्थ होगा नहीं, और किसी भी शब्द प्रयोग करने के अंत में अगर रहित लगेगा तो उसका अर्थ होगा नहीं, है ना। जैसे धन रहित, धन से बचा हुआ, ज्ञान रहित, ज्ञान से बचा हुआ, और ज्ञान माने इल्म, ज्ञान माने रोशनी, ज्ञान माने जानकारी, और अज्ञान अ माने नहीं, तो अज्ञान माने मूर्ख। तवज्जो दीजिए क्या कहना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो क्या कहा? अविनाशी तू तद्विद्धि सर्वमिदं ततं, यानी कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी को विनाश करने में, अविनाशी यानी कि जिसका खत्म न हो, जिसका खत्म न हो, वो उस अविनाशी को विनाश करने में, खत्म करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब पहले श्लोक का तर्जमा करूं। पहले सत्य का अभाव नहीं है और औसत की तो सत्ता नहीं है। सत्य माने सच, सत्य हिंदी में है, सच उर्दू में, सच उर्दू में, सत्य माने क्या होगा? सच। और सच का अरबी, क्या होगा? हक। सच का अरबी हक क्या है? हक। और हक अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। हक अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है, यानी अल्लाह का नाम है। क्या पता लगा कि औसत की तो सत्ता नहीं है। इसका तर्जमा मैंने ये किया कि झूठों की सरकार नहीं है। हाँ, खुदा वो सच्चा है, खुदा वो आदिल है, खुदा वो मुंसिफ है। अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह हक है। अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह हक है, सच है। तो यकीन मानिए अल्लाह सच है, हक है, और हक उसका नाम है। तो क्या पता लगा? झूठों की सरकार नहीं है। ये झूठे कोई खुदा नहीं हो सकते, बातिल कोई खुदा नहीं हो सकते, और सत्य का अभाव नहीं है, यानी कमी नहीं है।
है तो क्या तर्जमा होगा कि खुदाओं की कमी नहीं है तो ये कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। बल्कि इसका तर्जमा ये है उस वहदहू ला शरीक के, वह परम पूज्य परमेश्वर की महिमा कहाँ नहीं है, उस वहदहू ला शरीक की कुदरत कामिला कहाँ नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है, यानी हर जगह, हर वक्त, हर पल, हर मुमकिन शय पर कादिर है। सही तर्जुमा? बिल्कुल। वरना ये कह दे कि सत्य का अभाव नहीं है, यानी सत्य की कमी नहीं है, तो खुदाओं की कमी नहीं तो कुफ्र हो जाएगा। मैं ईमान बचाता भी और लोगों को बचाने की भी कोशिश करता हूं। एक इसका ये माना होगा। अब रहा अविनाशी तू तद्विती, नाश रहित तो तू उसको जान। ये बताइए, तवज्जो दीजिए, ये सामने जो जिसमें आपने मुझे रखा है क़यामगाह बना करके, वो क़यामगाह कितने कई साल में वो बिल्डिंग बनी है? वो बिल्डिंग कई साल में बनी है पता है? यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगों को हमने देखा है, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं बिल्डिंग बनाने में। बनाने वाले से पूछ, न जाने कितना उसमें गाढ़ा मसाला होगा, कितना सीमेंट लगा होगा, कितने सरिया लगे होंगे, कितना बालू लगा होगा, कितनी ईंट लग गई होगी, कितने मजदूर खड़े होंगे, कितने लेबर मिस्त्री खड़े होंगे, कितना लगा होगा। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद हुजूर अनस मिसवाही साहब किबला, सैयद हुजूर अनस मिसवाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग हजरत की इस्तकबाल कर लें। बस हाँ। एक बार पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादात का एहतराम वाजिब है। मैं ये कह रहा था, ये बिल्डिंग बनाने में कितना वक्त लगा होगा, कितना गाढ़ा मसाला लगा होगा, कितने मिस्त्री इसमें खड़े होंगे, कितनी ईंटें लग गई होगी और ना जाने कितने मुद्दत लगे होंगे, है ना। लेकिन ये अगर इसको मिटाना हो, तोड़ना हो तो कितना वक्त लगेगा? मिनटों में बुलडोजर लगाओ और ढा दो। बनाने में कितना वक्त लगा, कितना खर्चा लगा, और तोड़ने में मिनटों में उड़ा दो। पता नहीं है 110 तल्ला की बिल्डिंग सन 2 में अमेरिका का टीवी टावर ओसामा ने मिनटों में उड़ा दिया। न जाने बनाने में कितना वक्त लगा होगा, कितने डॉलर वो खर्च कर दिए। जब उड़ाना हुआ तो इस पार से उस पार मिनटों में, सेकेंडों में खत्म हो गया। अब ये बताएं कि जिस चीज को बनाने में इतनी मुद्दत लगी हो और मिटाने में मिनटों में खत्म, और जिस चीज को मिटाना ही आसान न हो, उसको बनाना कितना मुश्किल होगा। जिसको मिटाना ही आसान, बनाना इतना मुश्किल है, मिटाना आसान है, और जिसको मिटाना ही आसान न हो तो बनाना कितना मुश्किल होगा। कहने का तात्पर्य है, गीता ने कहा है कि वो निराकार उस परम पूज्य परमेश्वर के बारे में कि अविनाशी तू तद्विति सर्वमिदं ततम, अविनाशी तू तद्विति येन सर्वमिदं ततम, विनाशमप्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तु बर्हति, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, जब उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं है, जब उसको कोई मिटा नहीं सकता है, तो ये पागल कौम बनाती कैसे है? तवज्जो। अब ये कहे कि शास्त्री जी बहुत हार्ड जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, पागल जी, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने सही कहा है। ये पागल फिर देखना हो तो देखो, श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय नंबर 7 है, श्लोक नंबर 20 है।
कामैस्तैस्तैर्हृदज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियता सोया। अर्थात उन भोगों के कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब ज्ञान हरण कर लेना, ज्ञान हरण कर लेना, इल्म ले लेना, बुद्धि ले लेना, अक्ल ले लेना, अक्ल छिन जाना, उसे क्या कहेंगे? नाकल कहेंगे ना, नाकल कहेंगे ना। उन भोगों के कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वाभाविक से प्रेरित होकर के उन नियमों को धारण करके, जिस नियम से वर्जित था उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं, गोया के पागल है। जब कह दिया कि एकम ब्रह्म, वह अविनाशी है, वह एक है, फिर अनेक कैसे? ये गर्व से कहते हैं कि हम एकेश्वरवादी है और तू अनेकेश्वरवादी है। कहाँ खो जाएगा कुछ पता नहीं। अब यही तक बस नहीं, आगे कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अग्नि देवता जान मुनि हृदय अबुधि मूर्ति समदर्शी ही सब स्थान। यह कहाँ कहा गया है? तो चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में कहा है, जो आज से 2500 साल 2500 साल पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में, जो मगध राज का राजा था, उसके दौर में कहा गया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अग्नि देवता जान मुनि हृदय अबुधि मूर्ति समदर्शी ही सब स्थान। क्या कहा? अग्नि देवो दुजादि नाम मुनि नाम हृदय दैवतम प्रतिमा त्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के देवता अग्नि में है, उसके पूजनीय अग्नि में है, उसके खुदा अग्नि में है, उसके माबूद अग्नि में है। ये तीनों आग की पूजा करते हैं। और मुनियों के देवता हृदय में है। क्या पता मुनियों या ऋषि मुनि उसके देवता हृदय में है, उसके पूजनीय और माबूद हृदय में है। लेकिन अबुधि यानी कि मूर्ति पूजने वालों के देवता, अल्प बुद्धि वालों के देवता, थोड़े बुद्धि वालों के देवता मूर्तियों में है। और समदर्शी ही सब स्थान, समदर्शियों के देवता सारे जगत में सामान्य रूप से है। जरा उलमाए किराम से माजरत चाहूंगा, जबान गिरफ्त न हो, कि समदर्शियों के देवता सारे जगत में सामान्य रूप से है। तो गर्व से कहते हैं मेरा खुदा न गोरा है, न काला है, न ऊंचा है, न नीचा है, न मर्द है, न औरत है, न यहाँ का है, न वहाँ का है। मेरा खुदा ला शरीक है, बेमिसाल है, पाक है, बेऐब है, हर जगह हर चीज पे मुमकिन शय पर कादिर है। मेरा खुदा सच्चा है, वो एक है। तो वो एक मेरा खुदा नहीं, पूरी दुनिया का खुदा है। सिर्फ मेरा ही खुदा नहीं है, पूरे संसार का खुदा है। मेरा खुदा जो है वही तेरा खुदा भी है, वही तेरा खुदा भी है। लेकिन भूल गई है कौम, भटक गई है कौम। यहीं तक नहीं तो कहा तो विद्यामित्रम प्रवाससु भार्यामित्रम गिरिह शुचा व्याधि तस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य। लेकिन इस तरफ नहीं जाकर के ये कह दूं, एक बार यही कहा, वही एकम ब्रह्म एक है, तस्य एकम पुस्तकम। जब आपने कहा कि उसकी किताब 4 है, वेद 4 है, जरा सा इस तरफ गौर कीजिए। नहीं, जब ये कबूल कर लिया कि एकम ब्रह्म एक है, वेद ने कह दिया एकम ब्रह्म एक है, धर्मपरायण ने कह दिया कि ब्रह्म एक है, वह पूजनीय एक है, तस्य एकम पुस्तकम, उसकी एक ही पुस्तक है, एक ही किताब है। अगर 4 कहता, वेद अपने से गढ़े हुए, अपने से लिखे हुए किसी मानव का लिखा हुआ है, लेकिन तस्य एकम पुस्तकम, उसकी एक ही पुस्तक है। पुस्तक एक अक्षरम पुंसाम, पुस्तक का एक अक्षर पुण्यों का खान है, महापातक नाशम, महापातक का नाश करने वाला है। अगर एक है तो वह ला शरीक की जात है, उसकी एक किताब है तो वो कुरान है, उसका एक अक्षर पुण्यों का खान है, तो वो सिर्फ कुरान है, जिसका एक हर्फ 10 नेकियों का अंबार लिए बैठा है, 10 नेकियों का अंबार लिए बैठा है। पुस्तक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, महापातक का नाश करने वाला है। पर काती ने कई धर्मों की किताबों को मुताला किया,
अध्ययन किया, वेद पढ़ा, गीता पढ़ा, पुराण पढ़ा, रामायण पढ़ा, लेकिन कहीं ऐसे नहीं मिले जो मुझे कुरान ने दिया है। पुस्तक के एक एक अक्षरम पुंसाम, पुस्तक का एक एक अक्षर, किसी वेद का मंत्र नहीं कहा, गीता का श्लोक नहीं कहा, किसी मंत्र, कोई रामायण का कोई दोहा, कोई सोठा, कोई चौपाई, किसी ने नहीं कहा कि मुझे इतने मर्तबा स्मरण कर लो तेरे पाप धुल जाएंगे, इतने मर्तबा पढ़ लो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे, तू नरकवास से निवृत्त हो जाएगा, तू स्वर्गवास हो जाएगा। किसी ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन कुरान ने कहा अगर एक हर्फ भी सिद्दीक दिल से पढ़ ले उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखे जाएंगे, और सिद्दीक दिल से उस पर अमल कर ले समंदर के छाछ के बराबर भी गुनाह हो धुलता नजर आएगा। वो कुरान है, वो कुरान है, और जहां आया है वो इस्लाम है, वो इस्लाम है। तो इस्लाम का सबक है। मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। आखिरी उपदेश, आखिरी बस आखिरी उपदेश है कि ये हमारी ये मस्तूरात जो आई हैं एक उपदेश लेकर जाएं। कहा गया है, चाणक्य नीति है, अध्याय नंबर 4 है, श्लोक नंबर 6 है, उस पर कहा गया है, देखिए, भ्रमं संपूज्यते राजा, भ्रमं संपूज्यते द्विजा, भ्रमं संपूज्यते योगी, भ्रमंती स्त्री विनश्यति। अर्थात प्रजा के रक्षा के निमित्त भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है। गौर करें, इस दौर में क्या हो रहा है हमारे समाज में, अनुशासन खत्म हो चुका है, अनुशासन खत्म हो चुका है। और किसका क्या अनुशासन है? अरे शब्दानुशासन अलग है, राष्ट्रानुशासन अलग है, राज्यानुशासन अलग है, समाजानुशासन अलग है, अनुज्ञानुशासन अलग है, आरोग्य अनुशासन अलग है, अलग अलग अनुशासन है। लेकिन हमारे घर से, हमारे समाज से सारे अनुशासन खत्म करने के जिम्मेदार आप है और हमारे दूसरा नहीं। गौर कीजिए, प्रजा के रक्षा के निमित्त भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है। लेकिन राजा, अभी इलेक्शन का दौर है, तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कद्दावर नेता छोटे से छोटे के सामने भी सर झुकाता, शीश नवाता, हाथ जोड़ता नजर आता है। लेकिन राज्याभिषेक होने के बाद न जाने इस गरीब को कितना तलवा खिल जाता, कितनी चप्पल के शोले खिल जाती है, ये पता नहीं, पहचानता नहीं है। और आज ये मेरे बाबा है, भैया है, सब कुछ है। याद होना चाहिए, अगर तू वाकई, लेकिन सबने अगर आज इलेक्शन में खड़ा हुआ, इलेक्शन के प्रचार बोर्ड देखिए क्या है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जुझारू है, कर्मठ है, उत्तेजित है, हर तरह के तारीफ करते हैं, जबकि अपना नाम लिखने का शऊर नहीं है। नेताओं को अपना नाम लिखने का शऊर नहीं है। किसी ने आज तक कहा कि मैं राजनीतिक शास्त्र से एमए करके आया हूं, इलेक्शन लड़ रहा हूं, ऐसा है? कोई नहीं, एक भी नहीं। प्रजा के रक्षा के निमित्त भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, प्रजा के रक्षा के निमित्त। और भ्रमण करने वाला ब्राह्मण सर्वपूज्य होता है, किंतु भ्रमण करने वाले योगी सब जगह पूजे जाते हैं, किंतु स्थान स्थान पर घूमने वाली स्त्रियां भ्रष्टाचारणी होती है। मालूम होनी चाहिए, इस्लाम ने कहा है कि वो माँ है तो कदम के नीचे जन्नत है, बहन है तो राहत है, बीवी है तो बीवी है, तुम बीवी है तो राहत है, बेटी है तो रहमत है। जब इतना बड़ा मकाम तुझे दिया है तो ये स्वर्ण आभरण वस्तु को, सोना जैसी चीज को पर्दे में छुपा कर रखने की चीज है, जिसे तूने गर्दे में निकाल दिया है। ये हमारे इस्लाम का मुआशरा नहीं है। अज्ञान बातिल के रिश्ते हो सकते हैं, इस्लाम का ये मरासिम नहीं है, इस्लाम का मरासिम नहीं है। जलसा हो, जुलूस हो, चाहे कोई भी रैली हो, इस्लाम की शहजादियां उसमें उसे आने की इजाजत नहीं है, हरगिज नहीं है। हाँ, अगर आप वहीं से पर्दे से ही सुनते हैं, घर में रहकर ही आप कुरान की तिलावत करें, इतने वक्त में आप अहादीस मुबारका की मुताला करें, तवारीख की किताबें पढ़ें, बुजुर्गों की तारीख पढ़ें और उससे नसीहत हासिल करें।
इबरत हासिल करे, सबक हासिल करे और अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए रब की बारगाह में दुआ करे, कुरान की तिलावत। अरे आपके आंचल वो आंचल है, दुपट्टा वो दुपट्टा है। घर में रह करके ही अगर एक आयत ही सही तिलावत करके और अल्लाह वालों की बारगाह में अगर आंचल उठा दो तो अपनी औलाद के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने भाइयों के लिए वो आपकी दुआ में वो ताकत है, जमीन समा हो जाए, समा जमी हो जाए, वो ताकत है। लेकिन ये क्या हो गया है, अक्सर मैंने जलसा में गया नेपाल और हिंद में देखा, औरतें एक तरफ, लड़कियां एक तरफ, मेला लगा है, ठेला लगा है, बाजार बाजार, ये क्या होता है। लेकिन माजरत चाहूंगा, गुस्ताखी नहीं, बात जो सच है वो सच है, बात जो सच है वो सच है। स्थान स्थान पर घूमने वाली स्त्रियां भ्रष्टाचारणी होती हैं, आपको पता नहीं। सरकारें दो जहां रही तैयत व सना हमारे और आपके नजरों से जब उजल हुए, हुजराए आयशा में आपका, हुजराए आयशा में आपका वो मज़ार मुक़द्दस, आपकी कब्र अनवर मौजूद, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आपके विसाल के बाद कब्र पे जाती और तिलावत करती, दुआएं करती, फिर वापस आती। उसके बाद आपके विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, फिर उसी हुजरा में आपका भी मदफन बना और उसके बाद भी हजरत आयशा सिद्दीका जाती रही, आती रही, अपने मामूल पे रही। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हुआ, फिर आपका भी, आपकी भी कब्र अनवर, आपकी भी कब्र उसी में बनी। याद रखिए, उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम मोमिनों की माँ है, आप रुक जाती है, वहाँ जाने से रुक जाती है, ज़माना सवाल ही बन के खड़ा हो गया। आप ये बताएं, जब सरकार का विसाल हुआ, कब्र पे जाती रही, तिलावत करती रही, दुआएं करती रही, हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, जाती रही, आती रही, अपने मामूल पे रही, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हुआ, आप क्यों रुक गई हैं? तो आप यही जवाब देते हैं, यही जवाब देते हैं कि सरकार का विसाल हुआ, वो मेरे शौहर है, मैं उनकी बीवी हूँ, शौहर बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। और हजरत अबू बकर का विसाल हुआ तो वो मेरे बाप है, मैं उनकी बेटी हूँ, बाप बेटी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन उमर फारूक आजम गैर महरम है, गैर महरम के सामने गैर महरम को आना यह हराम है। इसलिए जिस दर से इस्लाम मिला है उस दर से हराम नहीं मिलेगा। आपने रोक दिया। तमाम मोमिनों के माँ, जब आप वहां से रुक गई, क्या सबक देती है दुनिया को। लेकिन आज यही माए और यही बहनें, यही बेटियां बाप के मालूम होना चाहिए। हजरत तशरीफ ला है, मैं मिला हूँ बाअदब, मैंने रूम में गया, अभी मुसाफा करने का ये शर्फ हासिल हुआ। आप चंद दो चार आदमी थे, मर्द थे, कोई औरतें नहीं। माशाअल्लाह, इस्लाम का यही मरासिम है और इस्लाम पे आप अमल पैरा हैं। उसके बाद अब क्या हुआ, मैं मिला, मैं आ गया यहाँ। अब वहाँ पर कोई औरत, कितने पर्दे का एहतमाम है, कोई लड़कियाँ जल्दी सामने नहीं आ सकती हैं। नंबर एक औलादे रसूल है, ये कदर मुझ पे लाजिम है। एक औलादे रसूल नहीं भी होते तो बड़े उलमा इकराम है और वरसतुल अंबिया के मिस्दाक हैं, इसलिए अदब लाजिम है हर तरह से। और तमाम औरतें, लड़कियां पर्दा करती हैं, बेटियां पर्दा करती हैं। आते ही आपने कहा कि दरवाजे पे पर्दे लटका दो, हजरत आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ। पर्दे से खाना दिया आपने, पानी दिया आपने, खिदमत किया आपने। अरे जब आप दुनिया से चले गए हैं, हमारे और आपकी आंखों से उजल हो गए हैं, आपका पावर बढ़ गया, आपका मर्तबा बढ़ गया। यहाँ थे, आपकी निगाहें इधर उधर जा रही थी, ये तय है। आपका कदम बाजार में भी जा रहा था, मजार में भी जा रहा था, आपका ये हाथ कहाँ जा रहा था। लेकिन जब यहाँ से चले गए हैं, मुकम्मल आप रब के हो गए हैं, रब आपका हो गया है, आपका पावर बढ़ गया है। तो यकीन मानिए कि जितना यहाँ दुनिया में रहकर आप इसे देख रहे थे, दुनिया से जाने के बाद आप देख रहे हैं, यह अकीदा है कि आप कल भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं और कब्र में जाने के बाद भी मुलाहजा करते रहेंगे। तो आज इतना अदब है तो जाने के बाद और कितना अदब होना चाहिए। तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे तूल न देकर के मैं खत्म करता हूं। मैंने पहले ही कहा था, जिस वक्त सिग्नल मिला मैं खत्म कर दे रहा हूं। यही तमाम भाइयों से हमारी गुजारिश है, हम और आप अपनी शरीयत को तार तार न करें, अपने मरासिम को खराब न करें। मुझसे बयां करने में शरअन किसी तरह की कोई खामी हो गई होगी, उसके लिए खास बारगाह खुदाबंदी में दिल से सर झुकाकर ताइब होता,
पढ़ता आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ईमान ताज़ा कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।